सवाल में क्या दिया है कि एक गेंद है, वो क्या कर रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या कर रहा है, गति कर रहा है। गेंद यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। पहले बिंदु से जहाँ से उसने गति प्रारंभ किया था उसका वेग क्वेश्चन मार्क है कि उसने किस वेग से गति किया हो, जबकि दूसरे बिंदु पर वेग कितना है, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का है। तो दूसरे बिंदु पर वेग हमने v2 माना है और v2 को हमने शुद्ध भी कर लिया है। सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 100 से भाग दो, चाहे 10⁻² सेंटीग्राम, केवल सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए। मात्रक सेकंड अपनी जगह है। अब इसको और इसको यहाँ से ले गए हैं गेंद को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो गेंद पर एक आवेश है, कितने पावर का आवेश है, 10⁻⁸ का आवेश है। और उसको क्या किया गया है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए हैं। मतलब बस का काम कौन किया है, गेंद। और गेंद पर क्या लादा गया है, 10⁻⁸ का कूलाम। और वो क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गया है किसी न किसी वेग से। तो पहले वेग से पूछ रहा है, दूसरा का वेग दे दिया, उल्टा सीधा कर दिया क्वेश्चन। अब देखो ये भी सिया है कि पहले जिस बिंदु से उसने गति किया है वहाँ पर कितना वोल्ट काम कर रहा है, 600 वोल्ट, और दूसरे बिंदु पर 0 वोल्ट है। तो परिणामी विभव कैसे निकालोगे, दोनों घटा कर अथवा जोड़ कर निकालो, कौन दिक्कत है। 600 - 0 चाहे 600 + 0 बराबर कितना मिलेगा, 600 वोल्ट। कैसे निकलेगा, पहले सिरे पर किस वेग से वो गेंद गति की होगी, कैसे निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या, कि गेंद की गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि किसके बराबर होगा, गेंद द्वारा क्या किया गया कार्य। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। भाई जितनी ऊर्जा मिली हो उतना ना कार्य किया होगा। मान लो 50 जूल ऊर्जा मिली है तो वो कहाँ से कहाँ तक गया होगा, यहाँ से तक गया होगा। 60 जूल ऊर्जा मिलता तो थोड़ा और आगे जाता, 70 जूल ऊर्जा मिलते थोड़ा और आगे जाता, यहाँ तक 40 जूल ऊर्जा मिलते थोड़ा पहले से खत्म हो जाता। भाई जितनी ऊर्जा मिलेगी उतने दूर तक जाकर वो कार्य करेगा। यानी गेंद को प्राप्त हुई ऊर्जा और गेंद द्वारा किया गया कार्य दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। पॉकेट में जितना पैसा है झोले में उतना ही राशन आएगा, एक्स्ट्रा आ नहीं सकता है। हाँ, बात पलटने के लिए तुम लोग कह सकते हो सर जी उधारो तो ला सकता है। अब उधारी की बात हम नहीं जानते हैं भाई, हमको ये मालूम है कि तुम्हारे पॉकेट में जितना पैसा होगा तुम उतना ही सामान खरीद के लाओगे। गेंद को जितनी ऊर्जा दी गई होगी वो उतना ही कार्य करेगा। स्पष्ट है। एक्स्ट्रा कर सकते हो तुम लोग, तो कलयुग के आदमी हो, कौन भरोसा है। कम भी ला सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है, कम भी ला सकते हैं। यहाँ तो मैथ फिजिक्स भी फेल हो जाएगा। गेंद की गतिज ऊर्जा में कमी बराबर गेंद द्वारा किया गया कार्य। कमी भी हो जाता है, 10 मार भी लेते हैं उसमें से, पता ना 10 पे 4 हमको चाहे है तो क्या कहेंगे ना, दाल तुम 900 ग्राम दियो, आलू 3 किलो 400 दियो, 100 ग्राम कम हो जाए, बहुत 10 पे 4 तो बटले बहुत ना है ना। शायद कमी भी होता है, लेकिन बच्चे इतना बेईमान नहीं होते हैं। बच्चे हम लोग के यहाँ बच्चे, गांव के बच्चे सबसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं। शहर के मालूम नहीं, गाँव के सबसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं, पैसा का मोल समझते हैं। उनसे 1 रुपया ना अगर कहीं गिर जाए तो रात भर उनको नींद नहीं आएगा, हमको मालूम है। गाँव के बच्चे पैसा का बड़ा महत्व समझते हैं, जाकर पूछो उनसे। 1 मिनट में इसलिए बराबर होगा, ना कम और ना होगा, अधिक हो सकता है, झोला ढेर भर सकता है, दिमाग का उपयोग करेगा। कहेगा डाल 80 रुपया, एक का बात पर वह 60 मिलता, भर गया तो नहीं ज़्यादा हो गया, दुकानदार डर जाएगा। भाई कहेगा नहीं हाँ भाई 60 रुपये नहीं, ले लो 70 रुपये ले लो। अब मिलता बाजार में कितना रुपया, 90 रुपये, मान लो एक हिसाब बता रहे हैं, ठीक है जी। बच्चे ज़्यादा काम कर सकते हैं, कम नहीं करेंगे। और दोनों मान क्या होगा, इक्वल बराबर है। तुमको स्पष्ट है, गेंद द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना ऊर्जा मिलेगा वो उतना ही कार्य करेगा। उसकी ऊर्जा और कार्य क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखिए एक शब्द हमने लिखा है वृद्धि। वृद्धि कैसे निकालते हैं, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, पहली गतिज ऊर्जा माइनस दूसरी गतिज ऊर्जा। तो किसी भी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K = 1/2 mv²। तो पहली गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, 1/2 mv1²। m तो फिक्स है ना, द्रव्यमान फिक्स है। और दूसरा गतिज ऊर्जा क्या होगा, 1/2 mv2²। देख रहे हो, समझिएगा। अब किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य v × q। ये कौन सा v है, विभवांतर वाला v है।
और ये कौन सा क्यू है, आवेश वाला क्यू है, तो देखो कहता है बस। देखो चलो जी बताओ दोनों में क्या कॉमन है, 1/2m, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, थोड़ा मोड़ दे रहे हैं, वेग वाला भी है, और उधर v इंटू क्यू है, थोड़ा शुद्ध कर रहे हैं। हमको किसका मान निकालना है, v1 का, थोड़ा समीकरण बनाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 जाकर 3 गुणा करेगा, यह माँ का भाग देगा, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर v इंटू क्यू, सॉरी 2vq बटा नीचे कितना m। अब इसको उधर ले जाओ, v1 स्क्वायर बराबर 2vq बटा m प्लस v2 स्क्वायर। तो v1 बराबर क्या होगा, पूरा टोटल रूट में 2vq बटा m प्लस v2 स्क्वायर। लीजिए हमने सूत्र बना दिया, अब इस सूत्र में सारा मान पुट कर दो, गोड़ा भाग करके हल कर दो। देखो यहाँ से, चलिए देखिए यहाँ पर ये बिंदु, ये जो हमने शब्द लिखा है आपको स्पष्ट होना चाहिए, यही तो मेन है। यहाँ लिख देना किया गया कार्य, और जगह चाहिए हमको। देखो यहाँ पर v1 बराबर सब मान रूट भरना। देखो यहाँ पर 2 इंटू v का वैल्यू कितना है 600 है, q का मान कितना है 10⁻⁸ है, और नीचे देखो यहाँ पर m का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10⁻⁻3, सब मान भर रहे हैं इसमें हम। अब v2 का वैल्यू कितना है, कितना वेग था जी ये वाला 20 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। देखो सारा मान पुट कर दिया सूत्र के हिसाब से। अब गुणा भाग जोड़ घटाना, अब आपके दिमाग पर कैसे जोड़ डालता है सवाल, देखो आप लोग 6 दूना केवल 12 बचा। देखो -3 पावर ऊपर जाकर +3 हो गया, 8 में से 3 घटा -5 पावर बचा, इसमें से 2 पावर ले लो तो -5 में और 2 घट जाएगा, -3 पावर प्लस के साथ। इसको देखो जी, देखो यहाँ पर 2 का वर्ग 4, समझना बढ़िया से, -2 का वर्ग -4 10⁻⁻4, एक शून्य और है तो एक शून्य और है तो +1 है ना, तो +1 का वर्ग भी हुआ था, तो कितना होगा +2 पावर, 4 में से 2 घटेगा 10⁻⁻2 पावर। पूरा गुणा हमने हल कर दिया। आगे देखिए रूट में थोड़ा ध्यान देना, अंडर रूट में वे पद जो समान घात वाले होते हैं वही जोड़े अथवा घटाए जाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस पावर है, यहाँ -2 पावर है, दिक्कत है। या तो दोनों को माइनस में लिखो, या दोनों को -3 में लिख दो, या दोनों को -2 में लिख दो। क्यों, क्या करें, -2 में लिख दो अच्छा रहेगा। क्या इसे इसका -1 पर इसको देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻2 पावर। जब तक बेस वाले पद का पावर एक समान घात वाला नहीं होगा, और वो भी घात किस में होना चाहिए, सम में होना चाहिए, तभी आप गुणनखंड कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर आप चाहोगे कि करनी में 10⁻⁻3 को निकाल लें तो कभी नहीं निकल पाएगा जब तक इसको सम न किया जाए। या तो 2 पार कर दो या तो 4 पार कर दो। और ये भी ध्यान देना, एक से अधिक पद होंगे तो घात एक जैसे होने चाहिए। ये -2 पार, इसको भी -2 पार ला रहे हैं, तो -2 पार कैसे लाएंगे, इसका -1 पार इसको दे देंगे तो दशमलव मिलेगा इसको बेचारे को। देखो अब +4 इंटू 10⁻⁻ कितना -2। आगे देखो v1 बराबर, क्या दोनों का पावर सेम, पद क्या कर सकते हैं, बीच में प्लस से जोड़ दो, 1.2 में 4 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 5.2 इंटू 10⁻⁻2। पावर को जोड़ घटा मत देना, वो केवल बताता है कि हम तुम्हारे जैसा है, हमको जोड़ो इसमें सवाल में, ये ना कि माइनस पावर जोड़ के सॉल्व कर देना। इसका वर्गमूल निकालोगे v1 बराबर 2.28 आएगा। और सम पावर का वर्गमूल क्या होता है, आधा होता है। -6 पावर का वर्गमूल 3 पावर -3 पावर, समझ रहे हो, 8 पावर का वो +4 पावर आधा करते हैं। चलिए चाहते तो आंसर ही छोड़ दो, मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या माइनस पावर दे भी सकते हो इसको, तो दशमलव का स्थान और खसक जाएगा। ऐसे हल करना थोड़ा बढ़िया से। थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, हम रिपीट कर रहे हैं इसको, तो आप लोग समझिएगा बढ़िया।